बीते दिनों जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बांग्ला खाली करने का आदेश मिला तो लोगों को इंदिरा गांधी का किस्सा याद आ गया। जब इंदिरा गांधी को भी बांग्ला खाली करने का नोटिस मिला था। ये वाकया 1977 का है, जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। खुद इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। इमरजेंसी के समाप्त होने के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ने गृह मंत्री होने के नाते इंदिरा को सफदरजंग स्थित बांग्ला खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। दरअसल चौधरी चरण सिंह ने ऐसा बदला लेने के लिए किया था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। इतना ही नहीं, कई नेताओं के साथ अमानवीय सलूक भी किए गए थे। जब सत्ता बदली तो जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी को सबक सिखाने का मन बनाया और इंदिरा गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। सरकारी आवास के अलावा दिल्ली में इंदिरा के पास अपना कोई निजी घर नहीं था। जब इंदिरा को घर खाली करने का नोटिस मिला तो उन्होंने अपने सहयोगी आर.के. धवन के जरिए अपनी मुसीबतों का संदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर तक पहुंचाया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा ने चंद्रशेखर को भी सताया था, लेकिन जब उन्हें इंदिरा की परेशानियों का पता चला तो चंद्रशेखर ने बदले की भावना से इतर मानवीय संवेदना का परिचय दिया। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को बुलवाया और सख्त लहजे में कहा, देखो चौधरी, इंदिरा गांधी से मेरी भी वैचारिक लड़ाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सभी मर्यादाओं को तार तार कर दें। चंद्रशेखर की बात सुनने के बाद चरण सिंह सहमत नहीं हुए और ना नुकुर करने लगे। चरण सिंह का रवैया देखकर चंद्रशेखर नाराज हो गए और उन्होंने गृह मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा, तुम उस जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हो, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इंदिरा का आवास खाली हुआ तो तुम्हें मंत्री पद से चलता करने में मुझे 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। चंद्रशेखर का जवाब सुन चरण सिंह के होश उड़ गए और वे अवाक रह गए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को उम्मीद नहीं थी कि जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उस इंदिरा गांधी की वकालत इतने पुरजोर तरीके से करेंगे, जिन्होंने आपातकाल के दौरान उनके समेत सभी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करवा दिया था। लेकिन वे समझ गए थे कि पार्टी अध्यक्ष इंदिरा से हिसाब चुकता नहीं करना चाहते हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया और आखिरकार इंदिरा का आवास बच गया। इंदिरा गांधी के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का आवास भी खाली करने को लेकर दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा भी आपातकाल के दौरान का ही है। इमरजेंसी के दौरान ही पुलिस विरोधी नेताओं की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही थी। उधर कर्पूरी ठाकुर को पटना के वीरचंद पटेल पेट स्थित सरकारी आवास को खाली करना था, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्पूरी ठाकुर भूमिगत हो गए। भूमिगत रहने की वजह से तय वक्त में सरकारी आवास खाली नहीं कर पाए, तो पटना जिला प्रशासन ने कर्पूरी ठाकुर के सामान को उनके आवास के बाहर निकालकर सड़क पर रखवा दिया। दरअसल पटना में कर्पूरी ठाकुर का अपना कोई निजी मकान नहीं था। उन दिनों इमरजेंसी का खौफ इतना था कि कर्पूरी ठाकुर का सामान कोई भी नेता अपने वहां रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर के करीबी नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया। ठाकुर की पार्टी के एक एमएलसी उनके बेहद करीबी थे, लेकिन उन्होंने भी गिरफ्तारी के डर से उनका सामान रखने से मना कर दिया। हालांकि बाद में मांडू से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह पांडे ने कर्पूरी ठाकुर के सामान को अपने आवास में रखवा दिया। वीरेंद्र पांडे सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था। वहीं 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस एमएलसी को फिर से एमएलसी बना दिया जिसने उनका सामान रखने से मना किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उस नेता की मजबूरी का अंदाजा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।